टोनपुर नाम के एक जंगल में भालू और हिरण रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। हिरण का फलों का बगीचा भी था और हिरण की पत्नी भी थी। दोनों का गुजारा बगीचे से हो जाता था। देखो इस साल अपने बगीचे में कितने अच्छे फल लगे हैं। हाँ जी, लगेंगे क्यों नहीं। आप दिन रात इतनी मेहनत जो करते हो। भालू का भी फलों का बगीचा था, लेकिन भालू का बगीचा हिरण के बगीचे से बहुत बड़ा था। भालू उस बगीचे से बहुत पैसा कमाता था और भालू के बगीचे के चारों तरफ एक दीवार भी थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, जिससे जंगल के सभी पेड़ों को बहुत नुकसान हो गया और सभी पेड़ों के फल बर्बाद हो गए। सिर्फ भालू के पेड़ के फल बचे, क्योंकि उसके चारों तरफ दीवार थी, जिससे उसके पेड़ों पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनो जी, घर में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 1-2 दिन का राशन बचा है। अब क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। पहले तो अपने घर का खर्च इन फलों द्वारा चल जाता था, लेकिन जब से अपने फलों की बर्बादी हुई है तब से आमदनी का कोई साधन ही नहीं है। अब अपना घर कैसे चलेगा? क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सब ठीक हो जाएगा। अभी अपना बुरा समय है। आप देखना, जल्दी ही अच्छा समय आएगा। आप अपने दोस्त भालू से कुछ मदद मांग लो। मैंने सुना है उनके फलों का नुकसान नहीं हुआ है। वह तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मदद भी कर देगा। हाँ, तुमने सही कहा। मैं आज ही उसके पास जाता हूं। अगर वह कुछ मदद कर देगा तो अपना काम चल जाएगा और कुछ दिन में अपने पेड़ों में फल भी वापस आ जाएंगे। फिर हिरण अपने भालू दोस्त के पास मदद मांगने के लिए निकल गया। हिरण भालू के घर पहुंचते ही भालू को पुकारने लगा। भालू कहाँ हो, बाहर आओ। कहाँ हो दोस्त, बाहर आओ। देखो मैं हिरण हूं, तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूं। क्या हुआ हिरन, कैसे निकल आए? आज तुम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं दोस्त, मैं कोई रास्ता नहीं भूला। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा हिरन, कैसी मदद? वह क्या है भालू? अभी कुछ दिन पहले जो तूफान आया था, उसे तूफान में मेरे बगीचे के सारे फल बर्बाद हो गए हैं। अब तुम्हें पता तो है, हमारे घर का सारा खर्च उन फलों से ही तो चलता था। अब हमारे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं बची हैं। मैंने कुछ और काम करने की सोची है, इसीलिए तुमसे पैसे की कुछ मदद मिल जाती तो मेरा काम बन जाता। भालू बहुत ही बदमाश था। वह पैसे के मामले में ना दोस्ती देखता था, न कोई रिश्ता देखता था। कुछ देर सोचने के बाद भालू बोला, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कर्जे में हूं। ये जो दीवाल देख रहे हो, मेरे बगीचे के चारों तरफ दीवाल बनाने में मैंने बैंक से बहुत लोन ले लिया है। बगीचे से जितनी आमदनी होती है सब उसी को चुकाने में लग जाता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। फिर हिरण दुखी होकर अपने घर को निकल गया। हिरण को देखकर उसकी पत्नी खुश हो गई। उसको लगा उसके भालू दोस्त ने उसकी मदद कर दी है। वह जल्दी से हिरण के पास आई और बोली, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? क्या भालू आपको घर पर नहीं मिला? बताओ मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं, भालू ने तो मदद करने से इनकार कर दिया। उसने लोन का बहाना ले लिया। मैं उसकी बातों से सब समझ गया था। जब मुसीबत सर पर होती है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ। मुझे लगा भालू आपका दोस्त है, तो वो आपकी मदद कर देगा। अब जब समय अपना खराब चल रहा है तो अपन को ही मेहनत करके उसको सही करना होगा। अब से मैं रोज जंगल जाऊंगा और जंगल से लकड़ी लाऊंगा। अब उसी से अपना गुजारा हो सकता है। फिर हिरण जंगल चला गया और उसने जंगल में बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा कर ली। अरे आज के लिए लकड़ी तो हो गई है, चलो अब पानी पी लेते हैं, पास में कुआं भी है। फिर हिरण कुआं के पास पानी पीने के लिए चला गया। उसने कुएं में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे इस कुएं में तो बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं और ये फल बहुत ही ताजा लग रहे हैं। फिर हिरण रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और कुएं से बहुत सारे फल निकालकर घर ले गया। अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं। हिरण की आवाज सुनते ही उसकी पत्नी उसके पास दौड़ी चली आई। अरे ये क्या? आप तो लकड़ी लेने गए थे, ये फल कहाँ से मिल गए आपको? हाँ, मैं लकड़ी लेने गया था, लेकिन मुझे थोड़ी देर में प्यास लगी तो मैं कुएं के पास गया और मैंने कुएं में देखा
कि वहां तो बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं वहीं से फल तोड़ लाया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यह बात तुम किसी को नहीं बताना। अब से मैं रोज उस कुएं से फल लाऊंगा और अपना गुजारा इन्हीं फलों से चलेगा। हाँ, मैं क्यों किसी को बताऊंगी, आप भी किसी को नहीं बताना। फिर हिरण रोज सुबह से फल लेने के लिए कुआं के पास जाता और कुएं से टोकरी भरकर घर ले आता। हिरण के फल ताजे और स्वादिष्ट होने के कारण सभी हिरण के पास ही फल लेने के लिए आने लगे और भालू के फल बिकना बहुत ही कम हो गए। अरे, आज तो अपने बहुत फल बिक गए, देखो सिर्फ 2 टोकरी ही बची हैं। हाँ हाँ, आज तो इतनी जल्दी सारे फल बिक गए। बस थोड़ी देर और यह भी बिक जाएंगे। अरे भालू, ये सेब कैसे दिए तुमने? सेब तो 50 रुपये किलो है भाई। बताओ कितने चाहिए तुम्हें? अरे भालू, 50 रुपये किलो के तो बहुत महंगे बता रहे हो। तुम 30 रुपया किलो में देना हो तो बताओ। नहीं नहीं, मैं 30 रुपए के नहीं दे सकता। 40 रुपए किलो लेना हो तो बोलो, वरना नहीं लो। ठीक है भालू, नहीं दो। जब मैं 40 रुपया किलो सेब लूंगा तो मैं तुमसे ही क्यों लूंगा? मैं तो हिरण से लूंगा। उसके सेब बहुत ही स्वादिष्ट हैं और तुम्हारे सेब से ताजा भी हैं। रखे रहो, तुम अपने सेब नहीं चाहिए मुझे, मैं तो हिरण से लेने जा रहा हूं। भालू सोचने लगा कि कुछ दिन पहले तो हिरण मेरे पास मदद मांगने आया था। इतनी जल्दी उसकी बगीची में फल लग नहीं सकते हैं, तो फिर हिरण के पास फल आता कहाँ से हैं? और हिरण की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे पता लगाना होगा ये करता क्या है। फिर अगले दिन भालू हिरण के पीछे पीछे गया और छुप कर देखने लगा। हिरण क्या करता है, कहाँ से लाता है हिरण फल? भालू ने हिरण को फल लाते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये हिरण यहां से फल लाता है। अब समझा, मैं इसकी होशियारी इस कुएं से फल लाकर पैसे कमा रहा है। फिर भालू कुएं के पास गया और गलती से कुएं में गिर गया। हिरण तो कुएं में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए अपने साथ एक रस्सी लाता है, लेकिन भालू के पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो जी, आप इतनी मेहनत से फल अब मत लाया करो, क्योंकि देखो अब अपने बगीचे में फल उगना शुरू हो गए हैं। हाँ, ये बात तो है। कुएं से फल निकालने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कुएं में भी अब फल नहीं बचे हैं। सिर्फ 1-2 टोकरी फल बचे हैं। बस मैं कल बस जाऊंगा और उसके बाद फिर बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब दुकान चालू कर लो, ग्राहक आने वाले हैं। फिर हिरण ने अपनी दुकान चालू कर ली और रोज की तरह फल बेचने लगा। भालू को कुएं में गिरे हुए पूरा 1 दिन हो गया था। थोड़ी ही देर में वहां हिरण आ गया। हिरण ने कुएं में देखा तो हिरण चौंक गया। उसने देखा कुएं में तो भालू है। फिर हिरण ने आवाज लगाई, भालू दोस्त, कुएं में क्या कर रहे हो? कैसे गिर गए कुएं में तुम? अरे हिरण, तुम आ गए। कुछ मत पूछो यार, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर सब कुछ बताता हूं। फिर हिरण ने अपनी रस्सी की मदद से भालू को बाहर निकाला और भालू से पूछा, बताओ दोस्त, कैसे गिर गए थे तुम कुएं में? हिरण भाई, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो मेरा क्या होता? नहीं भालू जी, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्ती में कोई धन्यवाद नहीं। मैंने तुम्हें बचाया, यह मेरा फर्ज था। लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया, तुम कैसे गिर गए? अरे हिरण, गिर तो मैं अपनी नजरों में गया हूं। मैं वह दोस्त हूं जिसने अपने दोस्त की मुसीबत में मदद नहीं की। मेरे पास पैसे भी थे, फिर भी मैंने तुम्हें मना कर दिया। दोस्त, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आया था कि तुम फल कहां से लाते हो, और जब तुम चले गए तो मैं कुएं के पास आया और पता नहीं कैसे गिर गया। मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तुम मेरे दोस्त थे, तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, लेकिन कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। हाँ दोस्त, बिल्कुल तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो और तुम ही मेरे भाई हो। कुएं में थोड़े ही फल बचे थे और वह भी भालू ने खा लिए, इसलिए हिरण को आज बिना फलों के घर जाना पड़ा। अरे, आज तो आप खाली हाथ घर आ गए, क्या बात है? फल क्यों नहीं लाए? क्या हो गया, बताओ मुझे। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, बस कुएं में भालू गिर गया था और वो कल से कुएं में फंसा रहा, तो उसी ने सारे फल खा लिए। मैंने बताया तो था, कुएं में 1-2 टोकरी फल बचे हैं।
अच्छा, तुम्हारे भालू दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना क्या पता कब तक फंसा रहता। चलो, अपने पास जो फल बचे हैं वही बेचते हैं, और कुछ दिन में अपने बगीचे में फल भी आ जाएंगे। फिर हिरण और हिरण की पत्नी फल बेचने लगे। तभी अचानक से वहां भालू आ गया। तभी हिरण भालू से बोला, अरे भालू जी, कैसे आना हुआ? हिरन दोस्त, ये लो फल, तुम इन्हें बेच लेना। दोस्त, और फल चाहिए हो तो तुम चलो मेरे साथ। नहीं भालू दोस्त, अभी तो मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि फल बेचकर हम रोज पैसे जमा करते जाते थे, और फिर हमारे बगीचे में भी तो फल लगने शुरू हो गए हैं। फिर भालू ने हिरण से कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर करना। और भालू वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों में हिरण के बगीचे में भी फल आ गए, और हिरण और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए।